सभी स्टूडेंट्स को मंजी पाठशाला में स्वागत है। और आज वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट का यह क्वेश्चन नंबर 5 जो अंतिम है, इसको बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे, उसमें घन के स्थान पर क्या था, वर्ग था। अब वैसा ही इस प्रोसेस में भी हमको काम करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो रूल्स है उसके बारे में जानकारी पहले दे देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a बराबर BQ+R होता है, ठीक है। a बराबर BQ+R होता है। यहाँ पर देखिए तो 9m के रूप में लाना है, यानी 9m, यानी कि देखिए a बराबर 9m, क्या रखना है 9m, और r के स्थान पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। समझ में आ रहा। फिर देखिए a बराबर 9m और r के जगह पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। a बराबर 9m+8 हो सकता है, यानी कि शेष की जगह पर 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए और 8 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कब होगा, तो घन करना है, घन। तो घन के लिए देखिए तो 0 का क्यू अगर करते हैं तो 0 आता है, 1 का क्यू करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यू करते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। यानी 2 का क्यू करने पर यह 8 आएगा, ठीक है ना। तो बी के स्थान पर देखिए तो बी के स्थान पर हमारा क्या है, 9 है, और आर के स्थान पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, बस इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे शेष की जगह पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। तो 8 कैसे आएगा घन करने पर, 8 कब करेंगे, 8 कब आएगा, जब 2 का घन करेंगे। 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 का घन करेंगे तो वो 0 ही आएगा। इसलिए आर का जो वैल्यू होगा वो 0 1 2 के अलावे कुछ और नहीं होगा। बी का वैल्यू जो होगा 9 होगा। अब यहाँ पर ए क्या है, ए के बारे में चर्चा करते हैं और उसको मानकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात करता है तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए को हम क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 तरह से लिखे, 3 तरह का समूह होता है, जिसमें प्लस होता है, माइनस होता है और 0 होता है। यानी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इन तीनों ग्रुप को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। तो उसमें केवल बात कर रहा है किसका, पॉजिटिव का। किसका बात कर रहा है, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो हम उस पर भी काम करेंगे, धनात्मक पर बात करेंगे, ठीक है ना, ऋणात्मक पर बात नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए देखिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है a बराबर BQ+R हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए के स्थान पर ए को तो हम मान लिए, क्या मान लिए, हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए। बी के जगह पर क्या है, हमारा 9 है। अब क्यू के जगह पर और आर के जगह पे क्या क्या करना है, अब हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि बी बराबर हमारा क्या है, 9 है, और आर बराबर हम क्या रखेंगे, आर बराबर रखेंगे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यही तीनों आर के स्थान पर हमको क्या लाना है, 0 लाना है, 1 लाना है और 8 लाना है। इसका घन, 0 का घन करेंगे तो 0 आएगा, 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 3 आएगा। तो सब फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में यही काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में यही काम होगा कि आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर मैंने क्या रखा, 0 रखने पर, तो 0 रखकर पहले देखा जाए कि 0 रखने पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए सबसे पहले हम a बराबर 9q प्लस r के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं a बराबर BQ+R, तो a बराबर 9q + 0। तो a बराबर
9q में 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9q आएगा। अब दोनों तरफ हमारा क्या करना है, घन करना है। घन का मतलब क्या, q, तो a का q 9q का होल क्यूब। देखिए अब q करने पर 1q बराबर 9 81 81 9 81 81 नामा होता है 729 का क्यू, 729 का क्यू। हमको 729 लाना है क्या, हम देखते हैं यहाँ पर 729 लाना है क्या, देखते हैं कि यहाँ पे क्या लाना है, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 लाना है। तो सबसे पहले हम जो 729 आया है उसको हम 9 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 81 क्यू का क्यू, बस इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यू बराबर 9 और इसके 81 क्यू के जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 सॉरी m, 9m हो गया। अब यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, जहां लिख दीजिए कि जहां m बराबर मैंने क्या माना है, 81 क्यू का क्यू एक पूर्णांक है। हमने इसको मान लिया कि यह एक पूर्णांक है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हमको क्या रखना है, हम 3 स्टेप तक जाएंगे। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर। तो चलिए हम यूक्लिड का जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर पर हम पुटअप करते हैं। a बराबर 9q प्लस 1 और इस पर हम क्या चढ़ा देंगे, q चढ़ा देंगे। तो एक क्यू 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या सूत्र होता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो इस पर ही हम इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 है। तो 9q किसके जगह पर है, a के जगह पर है, 1 किसके जगह पर है, 1 की जगह पर क्या है, b है। तो 9q को हम क्या मानेंगे, a और 1 को क्या मानेंगे, b। तो चलिए 9q का q एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर पर a स्क्वायर इंटू बी कर दीजिए, b है, प्लस फिर 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, यह फॉर्मूला पर हम बैठा दिए। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 को 3 बार गुना करना है, 9 9 81 81 9 729 का क्यू, 729 के क्यू प्लस 1 का क्यू होता है 1, फिर 9 तिया 27, 27 और 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 ही आएगा, 27 क्यू का स्क्वायर हो गया आप प्लस 9 तिया 27, यहाँ पर भी देखिए 9 तिया 27 में 27 क्यू, यहाँ पे हो गया 27 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 9 तिया 27 नहीं, 9 9 81 हो गया, 81 में 3 से गुना किए तो 243 हो गया, या 243 हो जाएगा। यहाँ पर तो सब मिस्टेक हो गया, यह स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्यू फिर साफ सुथरा से हम लिख देते हैं, इसी पॉइंट को फिर से लिख देते हैं, 729 का क्यू प्लस 1 प्लस ये 243 क्यू क्यू का स्क्वायर है प्लस 27 क्यू है, यह इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सजा कर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्यू बराबर 729 का क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब इसमें से कॉमन क्या लाएंगे, हम कॉमन लेंगे 9, क्योंकि 9 के फॉर्म में लाना है। तो देखिए तो 81 क्यू का क्यू हो जाएगा आप प्लस 243 को 9 से भाग करने पर ये कितने बार में कटेगा, यह 27 के बार में कट जाएगा, 27 क्यू का स्क्वायर आप प्लस फिर 9 से 9 तिया 27 3 क्यू, इसको एक को हम क्या रख देंगे, बाहर रख देंगे। अब इतना के जगह पे हम इतना के जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एक क्यू बराबर, अब इतना के जगह पे हम 1 m रख देते हैं, 9m प्लस 1, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, तो इसमें देखिए तो समीकरण जब सेकेंड मान लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कि m बराबर 81 क्यू का क्यू आप प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसको हम लिख दिए। अब देखिए अगला पॉइंट, हम यहाँ पर
2 तक सिद्ध कर चुके हैं। हम r बराबर 1 ला दिए, r बराबर 1 रख दिए, r बराबर 0 रख दिए। अब हमको अगला क्या स्टेप सिद्ध करना है, हमको अगला स्टेप करना है कि r बराबर, थर्ड स्टेप जो है ना, थोड़ा सा देखते रहिएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या रखेंगे कि r बराबर 2 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर। तो चला 2 रखा जाए, हम लोग रख लें। यूक्लिड का सूत्र क्या होगा, a बराबर बी क्यू ना, तो 9q। अब प्लस क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो इस पर q चढ़ा देना है, घन चढ़ाना है, तो एक q, 9q प्लस 2 का होल क्यूब। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हम जान रहे हैं कि एक क्यू होता है प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इस पर हम पुटअप कर देते हैं। तो एक क्यू बराबर 9q का क्यू प्लस बी क्यू 2 का क्यू, अब प्लस 3 इंटू ए कितना है 9q का स्क्वायर इंटू बी कितना है 2, अब प्लस 3 इंटू ए की जगह पे क्या है 9q है, 9q इंटू बी की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक क्यू बराबर 9 में 3 बार गुना करना, 9 9 81 81 नवा 729 का क्यू, 729 का क्यू प्लस 8 हो जाएगा यह। फिर देखिए 9 9 में 81, 81 में 3 से गुना कीजिए, फिर उसके बाद 2 से गुना कीजिए, तो आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 486 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी का 4, 4 में 9 से गुना कीजिए और 9 में 3 से गुना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 108 का यह क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर इतना तक आ गया। अब हम इसको क्या करके सजा के लिख देंगे, एक क्यू बराबर 729 का क्यू प्लस 486 स्क्वायर प्लस 108 क्यू स्क्वायर प्लस 8, इतना हमारा ये सजाने के बाद यह प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अब सजा देंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, 108 है ना, है 108 क्यू है, तो 108 क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। अब प्लस 9 में भाग करना है 486 से, तो 486 से भाग करिए तो 54 बार में कट जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर। अब फिर 9 में 108 से भाग कीजिएगा तो ये कितने बार में, 12 नमा टोटल्स होता है, 12 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर में क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। इतना के जगह पे हम क्या रखेंगे, इतना के जगह पे हम m मान लेंगे, तो 9m प्लस 8, इसको समीकरण थर्ड, जहां लिख देंगे कि m बराबर का मान लिए 81 क्यू का प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इतना के जगह पर हमने क्या मान लिया, अब पूर्णांक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, समीकरण फर्स्ट देखिए, तो समीकरण फर्स्ट हमारा 9m आया है, समीकरण सेकेंड हमारा देखिए तो 9m प्लस 1 आया है, और यहाँ पर देखिए समीकरण थर्ड जब r हम रख दिए हैं, r बराबर 2 रखे हैं, तो हमारा समीकरण थर्ड आ गया 9m प्लस 8। तो इससे स्पष्ट होता है, तो अब हम तीनों हम जो हमको सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध करके ला दिया। तो अतः हम लिख रहे हैं कि अतः फाइनल कैलकुलेशन कर देंगे इसका कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना था, हमने इसको साबित कर दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे मंजे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इसका लाभ हर बच्चा को मिल सके। हम प्रतिदिन आपके लिए 10th क्लास और 9th क्लास का वीडियो लेकर आपके बीच रहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, आप लोग को यह मैथ समझाने का प्रयास किया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।